YouTube चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के गांव मेघावाला में। यहाँ खंड विकास कार्यालय द्वारा फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया है। यहाँ किसान एकत्रित हैं। आम व्यक्ति तक पहुंचे। यहाँ इसलिए कृषि मंत्री कृषि मेले का आयोजन हुआ। ये संवाद, सीधा संवाद वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से किसानों को दिखाया जा रहा है। किसान भाई और बहन थे, लाखों लोगों से बातचीत हुई। सरकार की कृषि ऐसी नीतियों के बारे में, कार्यक्रमों के बारे में, योजनाओं के बारे में। और आज का यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को समर्पित है। ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि हमारे देश में लगभग 14 करोड़ किसान हैं। 14 करोड़ किसानों में फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचे, यह उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। बीमा एक मॉडल है। सरकार की कोशिश रहती है कि किसान पर प्रीमियम कम पड़े और अगर नुकसान हो तो उसका ठीक मुआवजा किसान को मिल जाए, जिससे कि वो तकलीफ का सामना ना करे। अब इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना से जुड़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम गांव में जाते हैं, प्राकृतिक प्रकोप हो जाता है, किसान की फसल नष्ट हो जाती है। किसान से मिलते हैं तो वो रोता है, गाता है। अगर हम पूछते हैं कि भाई बीमा कराया था, वो रजिस्टर है, बोलता बीमा तो नहीं कराया। बीमा नहीं कराया, राज्य सरकार के जो आरबीसी के प्रावधान है उनके अंतर्गत थोड़ी बहुत तो मदद मिल जाती है। लेकिन अगर उस किसान का बीमा होता तो किसी के पास के हाथ फैलाने की उसको जरूरत नहीं होती। इसलिए ये फसल बीमा पाठशाला का आयोजन देश भर में किया जा रहा है। हर ब्लॉक पर कंपनी के लोग भी पहुंच रहे हैं, केंद्र सरकार के लोग भी पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार भी उसमें आयोजना कर रही है कि हमारा हर किसान इस योजना से जुड़े और फसल बीमा योजना का कवरेज बढ़े और कभी नुकसान की स्थिति आए तो वो तकलीफ से बच सके। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी जिन किसान भाइयों से बात हो रही थी, उन लोगों ने भी फसल बीमा योजना का लाभ लिया है और उन्होंने देश भर के आज वर्चुअल जुड़े हुए किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध किया है कि आप सब लोग भी जुड़े। ये बड़ा सुरक्षा कवच है और इसलिए इस योजना का दायरा बढ़े और दायरा बढ़ेगा तो सुविधाएं और बढ़ेंगी। अभी तक मुझे ध्यान है कि इस योजना के अंतर्गत किसानों का प्रीमियम 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ। जहां जहां नुकसान हुआ है, 21,000 करोड़ के विरुद्ध 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा किसानों के खाते में जमा किया। अब ये फसल बीमा योजना नहीं होती तो 1,15,000 करोड़ रुपया किसान को नहीं मिलता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर फसल बीमा आम किसान तक पहुंचे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उस योजना में जो पात्र किसान बचे हैं
जल्दी से जल्दी अभियान चलाकर राज्य सरकारें उनके नामों को भी भेजें, जिससे कि हर छोटे किसान को, पात्र किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल सके। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं केंद्र सरकार की हमारी टीम, हमारे सचिव महोदय और राज्य सरकार, इन सब ने मिलकर जो प्रयत्न किया, तो आज लगभग 11.5 करोड़ किसान इस योजना में पंजीबद्ध हो गए हैं और अभी तक 1,82,000 करोड़ रुपया सम्मान निधि का किसानों के खाते में जमा किया गया। जो किसान बचे हैं उनके लिए पैसा है, वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, CSC के माध्यम से भी आ सकते हैं। और राज्य सरकार के अधिकारी थोड़ा चिंता करके अभियान चलाकर, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में ऐसा कोई आदमी अमृत महोत्सव के अवसर पर बचना नहीं चाहिए जो पात्र है और उसको सम्मान निधि नहीं मिल रही। तो आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस संकल्प को भी पूरा करना, यह निश्चित रूप से हमारे इस 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में इन सब विषयों को निश्चित रूप से महत्व दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में किसान की आमदनी बढ़े, यह भारत सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तीव्र गति से कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। हमारे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, मौसम के अनुसार, जलवायु के अनुसार नए नए बीजों को ईजाद कर रहे हैं। प्लांटेशन के काम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो खेती और किसानी हमारे देश की रीढ़ की तरह है, इस रीढ़ को और मजबूत किया जाए, इस बैकबोन को और ताकत दी जाए। यह बात हम सब भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश में कृषि की प्रधानता है। अभी कोविड का समय था, उस समय भी आप सबने अनुभव किया होगा कि सरकार कृषि क्षेत्र के प्रति बहुत गंभीर थी। लॉकडाउन भी हुआ, कोविड भी आया, सारा देश थमसा गया था, लेकिन कृषि का कार्यक्रम चलता रहा और किसान ने बम्पर पैदावार की, बम्पर खरीद हुई, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने का काम हुआ और किसान ने उपलब्ध साधनों में रहकर आगामी फसलें उनकी भी तैयारी की जो गत वर्ष से ज्यादा थी। यह इस बात का परिचय है कि खेती मजबूत रहेगी तो देश मजबूत रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी की दीक्षा है कि बाकी सब सेक्टर में काम करेंगे, सारे सेक्टर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा जो अन्नदाता है वह सुखी होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, उसके घर में सुकून होना चाहिए और देश के नवनिर्माण में वो योगदान कर सके, इसके लिए वो समृद्ध होना चाहिए। इसीलिए KCC की बात अभिमानी चौधरी साहब कर रहे थे। आप सबको ध्यान है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब किसान साहूकारी के कर्ज से मुक्त हो, इसलिए KCC का कंसेप्ट लाया गया था। उस समय साधन कम थे, KCC की सीमा कम थी, किसान भी कम जुड़े हुए थे,
लेकिन पिछले 4 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृषि के प्रति जो चिंता है उसी का परिणाम है कि मोदी जी ने केसीसी को अभियान के रूप में लिया। पशुपालकों को भी केसीसी का लाभ मिले, यह प्रावधान भी किया गया। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण, उनके दिशा निर्देशन के परिणाम स्वरूप 15 लाख करोड़ रुपया केसीसी का किसानों के पास है। साथ ही आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश बढ़ना चाहिए, छोटे किसान की ताकत बढ़नी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता पर छोटा किसान रहे सुनिश्चित होना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कृषि उत्पाद संगठन एफपीओ बनाने की योजना बनाई। इस पर केंद्र सरकार 5 वर्षों में 6,865 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो एफपीओ बन रहे हैं ब्लॉक में, उस एफपीओ के अभियान से हम जुड़े। एफपीओ का मेंबर बनने के बाद आप एक तौर से सामूहिक खेती कर सकेंगे। आपको जो आदान खरीदना है वो आपको थोक भाव में मिल सकेगा। आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिल सकेगा। अच्छी फसल पर आप जाएं, इसके लिए मार्गदर्शन आपको मिल सकेगा। वाई से लेकर बाजार तक एफपीओ को सीधीओ मदद करे, यह केंद्र सरकार ने तय किया है। गांव-गांव में लोग फैले हुए, किसान इन एफपीओ से जुड़ेंगे तो जो उनका उत्पादन होगा वो एक ही प्रकार का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, वैश्विक मानकों पर वो ठहर सके, ऐसी क्वालिटी का उत्पादन करने की कोशिश की जाएगी। और जो एफपीओ उसे बाजार में बेचना चाहते हैं तो मनचाहा दाम के लिए आप बार्गेनिंग कर सकते हो, जो कि एक छोटा किसान 5 बीघा का है, वो तो किसी से बार्गेनिंग कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर 300 किसान 5-5 बीघा के मिल जाए और एफपीओ बना लें तो 1500 बीघा का रकबा हो जाता है। तो 1500 बीघा के लिए खाद खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, दवाई खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, टेक्नोलॉजी लोगे तो सस्ता मिलेगा। एक ही प्रकार की क्वालिटी होगी, एक ही प्रकार की सिंचाई होगी, एक ही प्रकार की सॉइल रिकमेंडेशन होगी और एक ही प्रकार का जब उत्पादन होगा तो उत्तर प्रदेश का बैठा हुआ किसान कलकत्ता की मंडी में व्यापारी से कह सकता है कि ये क्वालिटी है मेरे पास और 1500 बीघा का ये उत्पादन है, तो मुझसे 14 करोड़ का इस दाम पर देने को तैयार। तो इससे
किसान की ताकत बढ़ेगी और किसान को वाजिब दाम मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी सरकार ने तय किया है कि एफपीओ को अगर अपने उत्पादन का प्रोसेस करना है तो वो प्रोसेसिंग भी कर सकता है। 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 30% ब्याज की सब्सिडी भी उसको मिलेगी। 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर उसको किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं देना पड़ेगी। ऐसे एक एफपीओ के किसान खेती करें, अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करें, पैकेजिंग करें, लेबलिंग करें और एक्सपोर्ट करें या देश के बाजार में बेचें। इसका भी फायदा निश्चित रूप से किसानों को एफपीओ कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाला है। अच्छा बाजार मिले, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हो, ट्रांसपेरेंसी ना हो, मंडी में किसान का शोषण ना हो, इसलिए ई-नाम परियोजना भारत सरकार ने प्रारंभ किए कि देश भर की लगभग 1000 मंडियां इससे जुड़ गई और इन 1000 मंडियों में लाखों किसान और लाखों व्यापारी काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि देश की हर मंडी इस परियोजना से जुड़े। समयबद्ध कार्यक्रम संचालित हो रहा है और इसलिए बिचौलियों से किसान को मुक्ति मिले, यह निश्चित रूप से कोशिश की जा रही है। हम सब अभी रासायनिक खेती कर रहे हैं, उससे उत्पादन भी हो रहा है। एक कालखंड था जब आपको ध्यान होगा खाद्यान्न का हमारे यहाँ अभाव था, खेती का रकबा भी कम था, सिंचाई के साधन भी कम थे, बिजली की उपलब्धता नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसके कारण खाद्यान्न का अभाव था। तो देखिए हम आपको दिखा रहे थे हरित क्रांति फसल बीमा पाठशाला योजना का कार्यक्रम। तो इसमें कार्यक्रम में किसान काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। ये गांव मेघावाला में आयोजित पाठशाला का दृश्य देख रहे हैं आप। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।